इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करते हैं। प्रॉब्लम है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चेक करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट यही होता है, मतलब कि पावर जो होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। ठीक है, पावर कैसे चेक करते हैं, तो पावर हम किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट वाला चेक करते हैं, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है। जैसे अगर हम ऐसे लिख दे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे कर दे एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका पावर जो है 3 है, मतलब ये क्यूबिक हो जाएगा, क्यूबिक। इसका मतलब ये है कि 2 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए, कम हो वो भी देख लेना है। तो अगर हम ये कह दें कि a इक्वल टू नोट 0 होना चाहिए, a किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। इससे क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ऑप्शन देकर कैसे क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए a इक्वल टू नॉट 0, ऑप्शन दे देगा b इक्वल टू 0 c इक्वल टू 0 हो सकता है। ऑप्शन बी दे देगा a इक्वल टू 0 b इक्वल टू नॉट 0। ऑप्शन सी दे देगा a इक्वल टू 0 b इक्वल टू 0 c इक्वल टू नॉट 0। ऐसे ऑप्शन डी दे देगा नॉन। तो कौन सा सही हो सकता है, तो a इक्वल टू नॉट 0 ये सही होगा। क्यों? तो b 0 हो सकता है, c 0, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर मैं ऐसे लिख दूँ 9x स्क्वायर, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि a 0 नहीं है, तो एक्स स्क्वायर का अस्तित्व होगा, तो क्वाड्रेटिक है। इसका मतलब ये है कि a 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए तो अब चेक करना है क्या फर्स्ट वाला इस फॉर्मेट पे है जो लिखा हुआ है, बिल्कुल है। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ये बराबर यहाँ कितना है तो 1 है, एक्स स्क्वायर का कुछ नहीं तो 1 है। बी कितना है 6, सी कितना है -4। सेकेंड में देख लेते हैं, सेकेंड को थोड़ा सा तोड़ना पड़ेगा, इसको एक कर लीजिए। √3 एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, तो उसको केवल एक्स लिखेंगे, -2x प्लस हाफ इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर कहीं दिख ही नहीं रहा है, सेकेंड में एक्स स्क्वायर कहीं नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर था लेकिन अंडर रूट में था, ऐसे था अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो इसका वैल्यू तो एक्स ही हो जाएगा। तो ये जो है से क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सेकेंड, फर्स्ट था। और ये थर्ड में, थर्ड को थोड़ा सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन क्या हम डायरेक्ट कह सकते हैं, इस फॉर्मेट में तो नहीं दिख रहा है, तो इस फॉर्मेट में लाएंगे हम 1, इस थर्ड की बात कर रहे हैं, 1/x स्क्वायर इक्वल टू 5। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 इक्वल टू 5। आप देख सकते हैं कि एक्स के पावर 4 हो जाएगा प्लस 1 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब 5x स्क्वायर लाएंगे तो एक्स के पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम पावर 4 है, तो हमें तो 4 नहीं चाहिए, मैक्सिमम पावर 2 ही चाहिए था, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए 4 नंबर। 4 नंबर को भी चेक कर लीजिए। एक्स -3/x है इक्वल टू, अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं 4 नंबर को चेक करने के लिए तो क्या मिलेगा, 4 नंबर की बात कर रहे हैं, तो एक्स -3/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू एक्स क्यूब हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए तो ये वाला उधर चला जाएगा एक्स, तो यहाँ क्यू आ गया, यानी पावर यहाँ जो आया वो 3 आ गया, पावर इक्वल टू 3, जबकि हमें क्या चाहिए 2, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब 4 देख लीजिए, 5 देख लीजिए। 5 में क्या है, सीधा सीधा है, ए बराबर चेक कर सकते हैं, ए बराबर 2 है, बी के स्थान पर देख सकते हैं ए बराबर 2 है, बी के जगह -√3 है, सी की जगह, यानी ये उस फॉर्मेट में है। तो यानी फर्स्ट और 5 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बाकी क्वाड्रेटिक नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ रहे हैं तो हमें तो पहचानना सीखना है ना, कैसे हम पहचानें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है।
तब ना हम उसका सोल्यूशन कैसे होगा, रूट्स कितने होते हैं, सब जानेंगे। तो ये चेक करने का तरीका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो फॉर्मेट आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द गिवन वैल्यू आर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन और नोट। कहता है कि दिए गए इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, ठीक है। एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो एक्स का वैल्यू रखने पे आप इसको सेटिस्फाई करा देते हैं, यानी सेटिस्फाई हो जाता है, तो समझिए कि इसका सोल्यूशन है। कोई भी इक्वेशन में हम एक्स का, अगर एक्स के टर्म में इक्वेशन है, तब वाई के टर्म है तो वाई का जो भी उसमें वेरिएबल रहेगा। तो यहाँ वेरिएबल जो आप देख रहे हैं वो एक्स है। तो फर्स्ट में है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो LHS में हम रख कर देखेंगे, RHS तो 0 है, तो LHS में हम अगर रख करके देखते हैं वैल्यू एक्स का जो दिया हुआ है, चेक करेंगे कि सोल्यूशन है क्या। तो एक्स का वैल्यू यहाँ कितना है, 2 रखिए, 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 2 तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 2 सोल्यूशन है, 2 तो सोल्यूशन है। अब -1 चेक करके देखेंगे। अब क्या चेक करके देखेंगे, -1 LHS, क्योंकि 0 आ गया। अब -1 रखें, -1 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 से गुना कर देंगे प्लस 2 तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस माइनस प्लस 4 तो हो जाएगा आपको -3 प्लस 2 ये 6 आ जाएगा। क्या 0 आया, नहीं, इक्वल टू नॉट 0, जबकि RHS 0 है। RHS में हमें 0 चाहिए था, क्या 0 वैल्यू आया -1 रखने से, नहीं, -1 रखने से 0 नहीं आया। इसका मतलब x बराबर -1 सोल्यूशन नहीं है। क्लियर। इसी तरह से हम सब चेक कर सकते हैं। चलिए और एक दो देख लेते हैं। सेकेंड भी ऐसा ही है, सेकेंड भी इसी तरह से है, ax स्क्वायर माइनस 3abx प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 लाना है। मतलब RHS और LHS, तो LHS तो इधर है, RHS 0 है, तो LHS में हम वैल्यू रखेंगे। x का वैल्यू कितना रखना है, तो x इक्वल टू रखना है a/b, a/b का होल स्क्वायर हो जाएगा 3ab, x की जगह पे a/b प्लस 2b स्क्वायर। देखते हैं 0 आता है कि नहीं, a इंटू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए बी से b कट जाएगा तो 3a स्क्वायर बचेगा प्लस 2b स्क्वायर, ठीक है। ये तो बिल्कुल देख सकते हैं कि नहीं आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर हम अगर एलसीएम लेते हैं तो a क्यूब हो जाएगा माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b के पावर 4 हो जाएगा। कहाँ से 0 आएगा, नॉट पॉसिबल, 0 आ ही नहीं सकता है। इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से आगे भी चेक कर सकते हैं, x बराबर b/a लेकर के, तो ये भी सोल्यूशन नहीं आएगा। आप चेक कर सकते हैं, करके देख लेते हैं। ये भी LHS, a x के जगह पे आपको रखना है b/a होल स्क्वायर माइनस 3ab x के जगह पे b/a प्लस 2b स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा, a से एक कट जाएगा है ना, तो a से कटेगा तो आपका क्या मिलेगा, b स्क्वायर बाई ए मिलेगा। यहाँ से a से कटेगा तो 3b स्क्वायर मिलेगा प्लस 2b स्क्वायर मिलेगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, b स्क्वायर बाई ए माइनस b स्क्वायर। यहाँ भी 0 नहीं आया, क्योंकि b स्क्वायर आता तब 0, तो ये भी सोल्यूशन नहीं है। इसका मतलब यह है कि x बराबर b/a भी सोल्यूशन नहीं है। तो इसी तरह से हम चेक कर सकते हैं, आप बिल्कुल चेक कर लीजिए किसी भी को। अब इसमें देखिए थर्ड में भी देख सकते हैं, इसी तरह से आप थर्ड और फोर्थ भी बना सकते हैं। देखते हैं थर्ड वाला, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 4 बराबर 0, LHS है। LHS में क्या रखेंगे, x बराबर -2, x बराबर माइनस √2, x इक्वल टू माइनस √2 रख लेते हैं, माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस x जगह पे माइनस √2 माइनस 4, ये कितना आएगा, -√2 का स्क्वायर केवल 2 आ जाएगा बच्चे, और ये भी 2 आ जाएगा -4, ये तो 0 आ गया। इसका मतलब ये सोल्यूशन है, ठीक है। अब उसी तरह से हम रखेंगे -8√2 LHS में, -8√2 का होल स्क्वायर माइनस √2 8√2 माइनस में, सब माइनस में रखना है, थोड़ा सा माइनस पे ध्यान देना है। -4 हल करिए
कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, इन √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा √2 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 128 16, ये भी नहीं आएगा 0, यानी ये सोल्यूशन नहीं है, -822 नहीं है। सेम इसी तरह से आप 4 को चेक कर सकते हैं रख करके। मतलब है कि LHS RHS सेम होना चाहिए, अगर सेटिस्फाई कर गया तो सोल्यूशन है, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं है, सिंपल सी। तो ये तो हुआ सोल्यूशन चेक करने का तरीका, ठीक है। अब दूसरे टाइप का देखते हैं। इन ईच ऑफ फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन वैल्यू इज ए सोल्यूशन ऑफ। अब ये चेक करना है कि ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, ठीक है। तो सेम वही बातें आप समझ रहे जो 2 में था कि वेदर द वैल्यू आर सोल्यूशन ऑफ द गिवन सोल्यूशन है कि नहीं, इसी तरह से हम लोग चेक कर लिए। अच्छा, तो यहाँ पे के निकालना है। इन ईच ऑफ द फ्लोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच ऑफ द सोल्यूशन या कितना, यानी कि सोल्यूशन यहाँ गिवन है कि सोल्यूशन है, हमें पता करना है के का वैल्यू। ओके, तो चेक तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चेक ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि वैल्यू है, सेटिस्फाई करेगा, उसका सोल्यूशन है। यानी एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 2/3, वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। सेम इसी तरह से एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है सभी इक्वेशन उसके जो कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है उसका सोल्यूशन है। जब सोल्यूशन है तो हम सेटिस्फाई तो करना क्या है ना, तो क्या करेंगे कि जैसे 7x² प्लस kx दिया हुआ है, -3 = 0 दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि x बराबर 2/3 इसका सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, सेटिस्फाई तो करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, रख देंगे x के जगह पे 2/3 होल स्क्वायर प्लस k इंटू 2/3 -3 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए क्या मिलता है सोल्व करते थे। 7 ये 4/9 हो जाएगा, प्लस एक 2k/3 हो जाएगा, और एक -3 = 0। एलसीएम लेना है ले सकते हैं, एलसीएम जब लेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ तो 28 हो जाएगा, तो 28, ये 3 3 9 हो जाएगा, तो 6k हो जाएगा, और एक हो जाएगा 27 बराबर 0। अच्छा 9 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 6k प्लस 28 में 27 जाएगा 1 हो जाएगा = 0, k = 6k = -1, k = हो जाएगा -1/6 आंसर। ये के का वैल्यू है, अगर ये के का वैल्यू यहाँ रख करके देख सकते हैं, सेटिस्फाई कर जाएगा। एक्स का वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है। सेम इसी तरह से हम सबको निकाल सकते हैं। सेकेंड भी देख लेते हैं इसी तरीके से, एक्स ए प्लस बी प्लस के = 0। इसमें x बराबर a जो है सोल्यूशन है, तो x बराबर a रखेंगे, एक जहाँ जहाँ x वहाँ a रखेंगे, a प्लस बी प्लस के = 0। अब इसको क्या करेंगे, a² माइनस a भी गुना कर दिए से प्लस k = 0, k² तो a² कट जाएगा, k बराबर क्या होगा, a भी उधर जाएगा तो उधर k = a भी हो जाएगा, के का वैल्यू निकल गया, सेकेंड का भी। इस ये मतलब ये है कि सॉल्यूशन पता है तो कोई भी कोफिशिएंट आप निकाल सकते हो। एक्स का वैल्यू अगर पता है तो कोई भी कोफिशिएंट, चाहे वो एक जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ये इक्वेशन है, ये बराबर 0 हमने दे दिया, तो इसका सोल्यूशन जो भी होगा एक्स का वो अगर रखेंगे तो a b c कोई भी अगर मालूम नहीं रहेगा तो याद कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर हमें 2 को कांस्टेंट निकालना है, जैसे भी यहाँ पे केवल k निकालना है, अगर 2 को कांस्टेंट रहेगा तो x का 2 वैल्यू चाहिए, हम वैसा भी प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो इसी तरह से थर्ड और फोर भी कर सकते हैं। थर्ड को देखिए, थर्ड में क्या है, x बराबर √2 इसका सोल्यूशन है, तो k निकालना है, kx² प्लस √2x -4 बराबर 0। तो इसमें x बराबर √2 रखना है, रख देते हैं, √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू √2 -4 = 0। क्या मिलेगा, √2 का स्क्वायर 2 होता है, तो k × 2 प्लस 2 -4 = 0, तो 2k हो जाएगा, -2 = 0, तो 2k = क्या हो जाएगा, 2k, 2k = 2, तो k = क्या मिलेगा, 1। सेम इसी तरह से 4 है, -a रखना है x की जगह पे, 4 भी आप सेल्फ सोल्व कर सकते हैं, सोल्व इसको आराम से कर सकते हैं। x² प्लस 3ax प्लस k = 0 है, तो x
का वैल्यू कितना देगा माइनस है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ माइनस से रख देंगे, तो ए का वैल्यू निकल जाएगा माइनस ए प्लस के इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, हम माइनस में है तो माइनस 3a² हो जाएगा प्लस के इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर में माइनस 3a स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा -2a² प्लस के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 2a²। ये आपका सोल्यूशन है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब सोल्यूशन मालूम हो तो कोफिशिएंट का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो अज्ञात रहेगा, जो अननोन रहेगा, ठीक है ना। अब दूसरे टाइप का देख लेते हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एक्स का वैल्यू 2/3 है, एक्स का वैल्यू -3/3 और रूट्स ऑफ इक्वेशन इतना का रूट्स है, मतलब इसका सोल्यूशन है x बराबर 2/3, x बराबर -3। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखिए यहाँ आ गया ना, ए एंड बी दोनों का वैल्यू निकालना है। तो अब दो सॉल्यूशन अगर नहीं दिया हुआ होता, एक्स का सिर्फ एक ही वैल्यू दिया हुआ होता, तो क्या ए और बी निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ए और बी दो कोफिशिएंट ऐसा है जो मालूम नहीं है। कौन कौन? यहाँ ए और यहाँ बी। ए और बी हमें मालूम नहीं है, यानी दो कोफिशिएंट मालूम नहीं है, तो दो वैल्यू एक्स का हर हाल में चाहिए। तो एक्स का तो दो सोल्यूशन होगा ही, तीन तो होता नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन। जितने पावर रहते हैं इक्वेशन के, है ना, उतने ही सोल्यूशन होते हैं। यहाँ दो सोल्यूशन दिया हुआ है एक्स का और ये और भी निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे? तो चूँकि एक्स बराबर 2/3 इज सोल्यूशन, है ना, सोल्यूशन है, इसलिए एक्स का वैल्यू वहाँ रखेंगे ax² प्लस 7x प्लस b इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो क्या रखेंगे 2/3 का होल स्क्वायर 7 × 2/3 प्लस b इक्वल टू 0 करेंगे। अभी हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a²/9 14/3 प्लस b इक्वल टू 0। एक और इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि x बराबर -3 इज ऑल्सो सोल्यूशन, ये भी सोल्यूशन है, तो हम इसका वैल्यू रखेंगे। इसलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ -3 रखेंगे, -3 का होल स्क्वायर 7 - 3 प्लस b इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा 9a 21 प्लस b इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब दोनों में क्या करेंगे, एक दूसरे को माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट माइनस सेकेंड, माइनस करेंगे तो सेकेंड को यहाँ लिख देते हैं 9a² -21 प्लस b इक्वल टू 0, ये सेकेंड है। अब दोनों को घटाइए, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, कटेगा क्या, कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि b और b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a²/9 -9a² और ये 14/3 माइनस की जगह प्लस हो जाएगा 21 इक्वल टू 0। तो इसको हल करेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे, फिर 9 ले जाएंगे, हो जाएगा 4a² माइनस 81a² प्लस ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 3, 14 प्लस 21 63 इक्वल टू 0। अब इस ये हो जाएगा, घटाएंगे 4a² माइनस 81a² 77a² माइनस में बट्टा में 9, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 77/3, 3 3 कट जाएगा, एक टोटल कट जाएगा -7 से 1 बार में। a² इक्वल टू क्या मिलेगा, a² इक्वल टू हमें मिल जाएगा, यहाँ से आगे बढ़ लेते हैं, a² इक्वल टू कट गया ना 3, तो a इक्वल टू कितना होगा √3, ठीक है, सॉरी a² नहीं था, ये था केवल a, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, a² नहीं कहिए, a कहिए, सॉरी केवल a होगा, ये होगा, सॉरी, चलिए केवल a का वैल्यू होगा यहाँ पे, तो a का वैल्यू 3 आ जाए। a का वैल्यू किसी में रख करके हम लोग b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, a का वैल्यू किसी में रख करके b का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a का वैल्यू आप रख दीजिए, 2 में ही रख दीजिए, फ्रॉम सेकेंड 9, a का वैल्यू 3 है, -21 प्लस b इक्वल टू 0,
तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 में से 21 जाएगा है ना, 6 आ जाएगा, बी का वैल्यू 6 माइनस। तो एक तरह से इसको माइनस में कर सकते हैं आप, इस तरह से लिख सकते हैं कि ये 97 माइनस 21 प्लस बी इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 6 प्लस बी इक्वल टू 0, बी इक्वल टू -6। तो ए और बी का वैल्यू निकल गया, ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -6। मतलब ये है कि आपको ए और बी दो कोफिशिएंट अगर पता लगाना है, कोई भी दो कोफिशिएंट, अगर बी और सी भी हो सकता था, कोई भी दो, 3 कोफिशिएंट होते हैं ना स्टडी में, कोई भी दो कोफिशिएंट अगर मालूम नहीं है तो आप ज्ञात कर सकते हो जब रूट्स दिए हो। ठीक है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम था। यहाँ देखिए, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट लिखना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है बिल्कुल। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो डिस्क्रिमिनेंट जो होता है जो इसके रूट्स को तय करता है, रूट्स कैसा है, रियल है, इमेजनरी है, इक्वल है, क्या है, तो होता है बी डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये होता है डिस्क्रिमिनेंट, इसी को निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 है ना। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने का तरीका देख लीजिए। यहाँ ए का वैल्यू क्या है, तो 2 है, बी का वैल्यू है तो -5, ये माइनस छोड़ देता है कितने बच्चे लोग, इस पर ध्यान देना, ये -5। तो डी इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ क्या करेंगे, बी का वैल्यू दे देंगे -5 का होल स्क्वायर, 4, ए का वैल्यू कितना देंगे, अब देख सकते हैं ए का वैल्यू क्या है, तो 2 है, सी का वैल्यू कितना है, 3 है, कितना हो जाएगा 25 माइनस 24 यानी 1 आ जाएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेंट इस तरह से निकल सकता है। अब देखिए 2 तो बिल्कुल बना सकते हैं आप। थर्ड में देखिए, थर्ड में कुछ नहीं है, थर्ड क्या है तो समझिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख नहीं रहा है, लेकिन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाएंगे, x माइनस और 2x माइनस 1, x माइनस 1 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। कैसे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे वो देख लीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे, x से करेंगे 2x में तो 2x स्क्वायर, अब इस x से करेंगे 1 में तो -1 से करेंगे 2x में -2x, -1 से -1 में तो +1 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू 2 होगा, b इक्वल टू -3 होगा और c इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब यहाँ d निकालना है, क्योंकि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना -3 का होल स्क्वायर, 4, a का वैल्यू है 2, c का वैल्यू है 1, कितना हो जाएगा 9 माइनस 8 इक्वल टू 1 होगा ना। इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट इसका भी कितना आ गया, 1 ही आ गया। अब 4 नंबर को देखते हैं कैसे 4 नंबर सॉल्व होगा। 4 नंबर को देख लीजिए, यहाँ भी प्रॉब्लम हो सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के, यहाँ देखिए के कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, के कोई रियल नंबर है, वहाँ साफ लिखा है के बिलोंग्स टू आर, आर मतलब रियल नंबर, कोई रियल नंबर से बिलोंग करता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। बी कितना है -2 तो -2 का होल स्क्वायर, 4a कितना है 1, सी कितना है के ही रहने दीजिए, तो हो जाएगा 4 माइनस 4k, और 4 कॉमन ले लेंगे, हो जाएगा 1 माइनस के डिस्क्रिमिनेंट होगा, के उसी रहेगा, के कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है, इससे के से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी और प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे, आप चैनल पे बने रहिए।